और उसका डर। मैं देखता हूँ, इंसान जी तो रहा है, पर उसके जीने में कोई गहराई नहीं है। लोग जिंदा हैं क्योंकि उनका दिल धड़क रहा है, इसलिए नहीं कि उनमें कोई रौनक है। आप किस चीज़ से डरे हुए हैं? मौत से? नहीं, इंसान मौत से नहीं डरता। इंसान का सबसे बड़ा डर है कि कहीं वो जीना ही शुरू न कर दे, क्योंकि जीने के लिए साहस चाहिए। जीने के लिए भीड़ से अलग होना पड़ता है, और भीड़ से अलग होना इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है। आपने बचपन से सीखा है, वही करो जो सब कर रहे हैं, वही सोचो जो सब सोच रहे हैं। आप एक कॉपी पेस्ट जिंदगी जी रहे हैं। 1 बजे, 2:30 बजे, फेज 2, समाज और तुम्हारा मस्का। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ थोड़ा व्यंग सैटायर। समाज को जिंदा लोग नहीं चाहिए, समाज को मुर्दे चाहिए, क्योंकि मुर्दों को कंट्रोल करना आसान होता है। एक जिंदा इंसान जिसके पास अपना दिमाग हो, अपनी आत्मा हो, वो कभी किसी का गुलाम नहीं बन सकता। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा। आपने अपने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ है। आप ऊपर से मुस्कुराते हैं, पर अंदर एक गहरा रोना है। आप दिखाते हैं कि आप बहुत खुश हैं, पर अंदर एक सुनसान रेगिस्तान है। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने अपना असली चेहरा दिखाया तो लोग क्या कहेंगे? परिवार क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा? मैं आपसे कहता हूं, लोग तब भी कहेंगे जब आप उनके हिसाब से जिएंगे, और लोग तब भी कहेंगे जब आप अपने हिसाब से जिएंगे। तो फिर किसी और के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना? 2:30 बजे, 3:45, फेज 3, सहस क्या है? आवाज में थोड़ी गहराई और ठहराव। सहस का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है। डर सबके अंदर होता है। सहस का मतलब है डर है, फिर भी आगे बढ़ना। डर है, फिर भी यूएस अनजान रास्ते पर कदम रखना जहां पहले कोई नहीं गया। जिंदगी को सुरक्षित, सेफ मत बनाओ। सुरक्षा तो कब्र में मिलती है, वहां कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अगर आप बिल्कुल सेफ चलना चाहते हैं तो आप पहले ही मर चुके हैं। जिंदगी एक दलदल नहीं, एक बहती हुई नदी है। नदी बानो, जो चट्टानों से टकराती है, रास्ते बदलती है, पर रुकती नहीं है। अपने डर की आंखों में आंखें डालकर देखो। जिस दिन आप डर से डरना बैंड कर देंगे, यूएस दिन डर आपके रास्ते से हट जाएगा। 3:45-5 बजे, फेज 4, जागृति और शुरुआत, कंक्लूजन। तो उठो, इस नींद से जागो जिसे आपने जिंदगी समझ लिया है। अपने अंदर झांको। किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च जाने की जरूरत नहीं है। तुम खुद एक मंदिर हो। तुम्हारे अंदर वो परम शक्ति छुपी है जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो। आसपास के लोग क्या कहते हैं उन्हें कहने दो। उनका काम है बात बनाना, तुम्हारा काम है आनंदित होना। अपने हर एक पाल को उत्सव, सेलिब्रेशन बना दो। रोते हुए मत जियो, हेस्ट हुए और नाचते हुए जियो, क्योंकि जब तुम हेस्ट हो तो परमात्मा तुम्हारे जरिए हंसता है। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्त, इसे किसी और के ढंग से जीकर जाया मत करो। अपने सहसा को जगाओ और जी उठो। बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे तेज होता है और फड़े आउट हो जाता है। डिलीवरी टिप्स, बोलो कैसे। स्पीड, बहुत धीरे बोलें। हर सेंटेंस के बाद एक -2 सेकंड का